जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भर्ती 2025। जी हाँ, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण भर्ती 2025। जी हाँ, दिल्ली एयरपोर्ट की भर्ती आ चुकी है 2025 में। दिल्ली एयरपोर्ट नई भर्ती, पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म शुरू, तो उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, फॉर्म फीस कितनी लगेगी, ठीक है, कौन कौन इसमें आवेदन कर पाएगा, कौन कौन नहीं कर पाएगा, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं अगर आपकी योग्यता है तो। ठीक है जी, चलो फटाफट से हम इसकी पूरी जानकारी को समझते हैं और अच्छी प्रकार से देखते हैं। यह है AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भर्ती, दिल्ली एयरपोर्ट नई भर्ती 2025, यानी कि दिल्ली हवाई अड्डे के ऊपर भर्ती आ चुकी है। नोटिफिकेशन जारी, फॉर्म शुरू, कौन कौन भरेंगे फॉर्म, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म शुरू कब से है? 17 फरवरी से फॉर्म शुरू हैं और 18 मार्च तक फॉर्म चलेंगे भाई। 17 फरवरी से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 18 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म होगा, ये ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है साहब। चलो अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं और फिर समझेंगे इसकी पूरी जानकारी को। ये रहा अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप यहाँ पे देख सकते हैं साहब। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। देखो, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया शेड्यूल ए मिनी रत्न कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली 110003। ये रहा राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। ये देखो साहब, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव इन वेरियस डिसिप्लिन इन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2025। ये आप देख सकते हैं साहब, ये दिल्ली एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी है, जो कि एक सरकारी कंपनी के द्वारा ये वैकेंसी निकाली जा रही है। ठीक है साहब, बिल्कुल साहब। चलो जी, अब इसके ऊपर बात करेंगे, पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। हाँ, तब तक के लिए आपको मैं सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। अब ये देखो, ये है जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ वैकेंसी, कि भाई वैकेंसी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, यानी कि सार्वजनिक कंपनी है भाई। ठीक है, बिल्कुल, इसमें किसी भी प्रकार का आप ये ना सोचें कि भाई ये वैसी कोई कंपनी है, कोई प्राइवेट लिमिटेड नहीं, ये एक सार्वजनिक उपक्रम है साहब। ठीक है जी, चलो जी, अब इसको देखेंगे हम पूरी जानकारी के साथ में। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइटेज एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू AAI's वेबसाइट www.aai.aero फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। नो एप्लीकेशन थ्रू एनी अदर मोड विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ऑफलाइन मोड पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी फॉर्म ऑनलाइन ही आवेदन मान्य होंगे और ये इसकी वेबसाइट है www.aai.aero। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके माध्यम से आप फॉर्म भर पाओगे साहब। चलो जी, अब देखते हैं फॉर्म कौन कौन भर पाता है, कौन कौन नहीं भर पाता है, किन किन की ये भर्ती है, उसके ऊपर भी बात करेंगे साहब। और सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन है, ये आपको कहां पर मिलेगा साहब? ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि भर्तियों से संबंधित जो भी खबरें आती हैं, जो भी नोटिफिकेशन आती हैं, जो भी ऑफलाइन फॉर्म होते हैं, वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाले जाते हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं और इंस्टा के ऊपर आप मैसेज भी कर सकते हैं, आपका जवाब भी जरूर दिया जाएगा। चलो जी, अब हम बात करेंगे कि ये भर्ती कैसी है, किन किन के लिए है, उसके ऊपर बात करते हैं। नंबर 1, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस, यानी कि जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस है, उनके लिए है 13 पद। और नंबर 2 पर जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स, उसके हैं 66 पद। नंबर 3 पर जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा, इसके हैं 4 पद। इस प्रकार से ये टोटल, और ये इधर दिव्यांग भाई बहनों की वैकेंसी दे रखी है, ये 1 2 3 ये है, तो ये टोटल मिलाकर के 86 पद हैं भाई। कितने पद हैं साहब? 86 पदों पर यह भर्ती तुम्हारी आ चुकी है, क्योंकि 66 और 4 70 80
86 पदों पर यह भर्ती है, 86 पदों के लिए भर्ती निकली है साहब। ठीक है जी। अब इसमें ये जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसमैन है, इसमें फिजिकल वगैरह भी होगा तुम्हारा। ठीक है साहब, बाकी में फिजिकल नहीं होगा। चलो जी, और आगे बात करते हैं, इसमें पूरी की पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझते हैं। ये देखो, अब इसकी योग्यता देख सकते हैं आप। नेम ऑफ द पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नंबर 1 जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज। फायर सर्विस की जो योग्यता है वो आप देखो, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, यानी कि इंजीनियरिंग वालों के लिए टेक यानी कि BE BTech वाले ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं, इंजीनियरिंग वाले ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं साहब, और कोई भी नहीं भर पाएगा। फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये जो कैंडिडेट हैं BE BTech वाले हैं वो ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं 12वीं स्नातक वाला कोई फॉर्म नहीं भर पाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें साहब। ठीक है जी, ये तो हो गई जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस की। बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए, BTech होनी चाहिए, BE BTech वाले फायर इंजीनियरिंग से हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से हो। नो एक्सपीरियंस इन असिस्टेंट, यानी कि अनुभव की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्रेशर भी भर सकते हैं। नंबर 2 पर जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स, इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए, MBA 2 साल का ड्यूरेशन कोर्स उसके पास में होना चाहिए। HRM, HRD, PM एंड IR, लेबर वेलफेयर, ये वाले हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। 3 नंबर पे है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन PG होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? PG होना चाहिए। अगर आप हिंदी से PG हैं तो इंग्लिश की आपको जानकारी होनी चाहिए, इंग्लिश की आपको जानकारी होनी चाहिए, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब ट्रांसलेटर वगैरह आप करना जानते हो, इंग्लिश से हो तो हिंदी ट्रांसलेटर आनी चाहिए। ये चीज़ें आप PG वाले भर सकते हैं इसमें। ठीक है। कौन भर सकते हैं? PG पोस्ट ग्रेजुएट, जिसको हम वो बोलते हैं ना स्नातकोत्तर, वो भर सकते हैं साहब। ठीक है। और इसमें तो भाई साहब एक्सपीरियंस मांगा है 2 साल का ट्रांसलेशन का, ट्रांसलेट आपको करनी आती हो तो ही आप इसमें फॉर्म भर पाओगे। 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्लोसरी एंड फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, प्रेफरेबली ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक लिटरेचर, यानी कि आपको अगर हिंदी में PG हो तो इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए ट्रांसलेट करना, इंग्लिश में PG हो तो हिंदी ट्रांसलेटर आना चाहिए आपको। ठीक है। और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, इसका मतलब है अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना पड़ेगा कि भाई आपने कहाँ पर काम किया है ट्रांसलेटर के रूप में, वो चीज़ें हैं साहब। ठीक है जी। तो कन्फर्म हो गया है कि किन के काम की भर्ती है और किन के काम की नहीं है। और जो कैंडिडेट देखो भाई, इसमें जो कैंडिडेट वो है ना, जैसे भाई BE BTech वाले हैं, BSc इंजीनियरिंग वाले हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो है पास मार्क्स ऑफ बैचलर्स डिग्री एंड आल्सो PG डिग्री वाले, डिप्लोमा वाले, MBA वाले हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से एज लिमिट की बात करा तो एज लिमिट देखो 18 से 27 साल वाले एज लिमिट है। जूनियर एग्जीक्यूटिव में मैक्सिमम 27 साल, 18 मार्च 2025 को एज की गणना की जाएगी। 18 से 27 साल के फॉर्म भर सकते हैं। छूट भी मिलेगी भाई, जैसे 5 साल की छूट SC ST को मिलेगी, 3 साल की छूट OBC को मिलेगी। ठीक है। और जो 10 साल की छूट दिव्यांग भाई बहनों को मिलेगी। ठीक है जी। और एक्स सर्विसमैन है उनको भी छूट मिल जाएगी। लेकिन ये एज की गणना 18 मार्च 2025 यानी लास्ट डेट के अनुसार एज की गणना की जाएगी। ठीक है साहब। बाकी बात करते हैं फॉर्म कब से शुरू है, तो ओपनिंग डेट है फॉर्मों की 17 फरवरी से और लास्ट डेट रहेगी सब 18 मार्च 2025। ठीक है। और टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाएगा, विल बी अनुक्टेड ऑन AAI वेबसाइट www.aai.aero, यानी कि आपका एग्जाम होगा। चयन कैसे होगा? सब एग्जाम होगा और फिर आपका साक्षात्कार भी लिया जाएगा। ठीक है जी। इस प्रकार से। और फिर आपकी जो उसको बोलते हैं ना वो क्या, फायर सर्विस, उस फायर सर्विस में तो फिजिकल मेडिकल भी होगा भाई। फायर सर्विस के पद पर क्या होगा? फिजिकल भी होगा, तो फिजिकल भी आपको पास करना पड़ेगा और ड्राइविंग टेस्ट भी आपको पास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ड्राइविंग टेस्ट, ये भी आपको पास करना पड़ेगा। फिजिकल होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा फायर सर्विस के लिए। ठीक है। और फिर आपका चयन हो जाएगा सब, फिर आपकी क्या होगी? मेरिट लिस्ट जारी होगी। ठीक है। इस प्रकार से ये आपकी भर्ती होने वाली है। पूरी की पूरी जानकारी आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अब मैं आपको आगे की भी बात करता हूँ कि इसमें वेतन वगैरह कितना मिलेगा। तो पे स्केल जो है
वो आपके अच्छी प्रकार से मिलेंगे भाई। देखो 1.5 लाख तक की सैलरी मिलेगी इसमें, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि देखो अप्रोक्सीमेट CTC फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव विल बी 13 लाख पर एनम, यानी कि सालाना 13 लाख रुपए, यानी कि 1.5 लाख तक की तनख्वाह आपको मिल जाएगी। इसमें बहुत अच्छी खासी वेतन दी गई है इसमें, ठीक है साहब। और ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम आगे की जो जानकारी है उसको भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए देखो भाई, सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता ही चुका हूं, लेकिन फिर भी और देख लेते हैं। इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो भी हम देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो, देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सिलेबस विल बी अपलोडिंग अंडर सिलेबस कॉलम एंड एडवर्टाइज नंबर 10/2025। यानी कि आप जब टेस्ट दोगे तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, सब बिना नेगेटिव मार्किंग का ये तुम्हारा पेपर होगा, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। नंबर 2, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद उसके आगे और क्या करना पड़ेगा, फायर सर्विस जो है, इस फायर सर्विस के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस के लिए जो क्या क्या करना पड़ेगा वो भी देखो। एप्लीकेशन वेरिफिकेशन विल बी फॉलोइंग बाय फिजिकल मेजरमेंट, यानी कि फिजिकल भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा, फिजिकल टेस्ट आपका लिया जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट भी आपको पास करना पड़ेगा। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट विच इंक्लूडेड रनिंग, दौड़ भी होगी। और इसमें कैरिंग, यानी भाई वजन उठा के भी आपको दौड़ना पड़ेगा। 50 किलो वजन उठा के भागा दौड़ी आपको करनी पड़ेगी, जो 100 मीटर वगैरह दौड़ाते हैं वो। पोल क्लाइंबिंग, ऊपर पोल खंबे पर चढ़ना उतरना, रोप क्लाइंबिंग, रस्सा चढ़ना, ठीक है, फुल लैंडर क्लाइंबिंग एंड ये सारे के सारे आपसे करवाए जाएंगे जो भी फायर सर्विस में किए जाते हैं। दौड़ वगैरह, रस्सा चढ़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, ठीक है, वजन उठा के दौड़ना भागना, ये सारी के सारे काम आपसे फिजिकल में करवाए जाएंगे, ठीक है जी। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी क्लियर्ड फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। इसके लिए उन्हीं को बुलाया जाएगा जिनके रोल नंबर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, ठीक है। और ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, ऑन AAI वेबसाइट ओनली, इसके माध्यम से कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो उस वेबसाइट को आप देखते रहना, उसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको फिर जाना पड़ेगा साहब, ठीक है जी। अब ये फायर सर्विस के लिए ही है ओनली, ये फिजिकल वगैरह बाकी के लिए नहीं रहेगा। कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस के लिए ही होगा। उसके बाद में और जो कैंडिडेट हैं, और इसमें देखो फायर सर्विसमैन में ऑन सिलेक्शन कैंडिडेट मस्ट एक्यूरेट हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस विद 2 इयर्स ऑन इंडक्शन, यानी कि आपके पास में 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। और दूसरी चीज, इसमें अनुभव तो चाहे ना हो, लेकिन वैध ड्राइविंग, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपके पास लाइट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए सब। मस्ट एक्यूरी हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस विद 2 इयर्स ऑफ इंडक्शन, यानी कि ये बोल रहे हैं कि अगर आप इसमें फायर सर्विसमैन में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास में कम से कम लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, और उसके 2 साल के अंदर फिर आप हैवी मोटर व्हीकल बनवा लेना, ठीक है। लेकिन लाइट मोटर व्हीकल तो होना ही चाहिए, तभी जाके आप इसमें आवेदन करें, नहीं तो फिर हम रद्द कर देंगे, ठीक है साहब। तो लाइट मोटर व्हीकल तो जरूरी है साहब, ठीक है जी। वो नहीं चलेगा तुम्हारा लर्नर वाला, वो लर्नर वाला नहीं चलेगा जो तुरंत बन जाता है। कम से कम लाइट मोटर व्हीकल तो होना ही होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हो गई हैं, बिल्कुल। अच्छा, अब देखो इसमें फायर सर्विसमैन के लिए और जो चीज़ें दी गई हैं वो भी देखो। द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसमैन will have to undergo training during which they will be paid basic pay along with other admissible allowance. The shall have to extend a bond of a amount of 5 lakh to serve Airports Authority of India for a period of 3 years after complete of training. इसमें 5 लाख का बॉन्ड भरवाया जा रहा है आपसे, पैसे नहीं भरवाए जा रहे हैं, ये बॉन्ड होता है, लिखित में देना पड़ेगा आपको कि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 3 साल तक मैं नौकरी करूंगा, 3 साल तक नौकरी नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं 3 साल के बीच में नौकरी छोड़ता हूं तो 5 लाख रुपए दे दूंगा। ये बॉन्ड भरवाया जाता है, लिखित में लिया जाता है, स्टाम्प पे लिखवाया जाता है, आपसे पैसे नहीं लिए जाते हैं। तुम सोचो साहब पैसा पहले लेंगे, के पैसे पहले नहीं लिए जाएंगे, आपसे ये लिखवाया जाएगा कि भाई फायर सर्विस में आप आ रहे हो तो आपकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में 3 साल तक आपको नौकरी करनी ही पड़ेगी एयरपोर्ट पे, हवाई
अड्डे पर, ठीक है। अगर आप 3 साल के बीच में ही नौकरी छोड़ दे, तो मान लो कोई दूसरी नौकरी आपको मिल गई तो आप उस नौकरी को छोड़ के चले जाओगे, तो इसमें आपकी ट्रेनिंग में जो खर्चा आया है वो सरकार कैसे वहन करेगी। तो 3 साल के बीच में आप नौकरी नहीं छोड़ सकते हो। अगर आप छोड़ते हो तो फिर 5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, तब जाके आप नौकरी छोड़ पाओगे। ये चीजें हैं, ठीक है साहब। चलो साहब आगे और भी जो चीजें हैं वो भी देख लेते हैं इसमें, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो ही चुकी हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। हाउ टू अप्लाई तो ऑनलाइन ही रहेगा, ठीक है, ऑफलाइन मोड पे नहीं होगा, ऑनलाइन ही अप्लाई आपको करना होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। कैंडिडेट आर एडवर्टाइज रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैरी अप्लाइंग ऑनलाइन एंड आल्सो ऑल द इंस्ट्रक्शन जिन ऑन मेन इंस्ट्रक्शन पेज ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ऑफलाइन नहीं है भाई, ठीक है। और जो वेबसाइट बता रखी है उसी के ऊपर भरना पड़ेगा। चलो साहब, और अब देखते हैं फॉर्म फीस से रिलेटेड बात। तो फॉर्म फीस जो है वो भी आप देख सकते हैं। फॉर्म फीस 1000 रुपये है जनरल OBC WS के। ये देखो एप्लीकेशन फीस, यानी कि एप्लीकेशन फीस 1000 रुपये, ₹1000 ओनली, 1000 रुपये लगेंगे भाई। किन किन के लगेंगे? जनरल OBC और EWS के पुरुष जो कैंडिडेट हैं उनके लगेंगे साहब। पुरुष कैंडिडेट के लग रहे हैं। कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, फीस सबमिटेड बाय एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि ऑफलाइन मोड पे नहीं, ऑनलाइन मोड पे ही मान्य होंगे, पैसे जमा किए जाएंगे। SC ST दिव्यांग भाई बहन जो भी कैंडिडेट हैं, अप्रेंटिस who have successful completed 1 year of apprenticeship training in AAI, यानी कि अगर किसी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कंपनी में अप्रेंटिसशिप की है, 1 साल की पूरी कंप्लीट कर रखी है, तो उसकी भी फीस नहीं लगेगी। SC ST दिव्यांग भाई बहन जितने भी हैं उनकी नहीं लगेगी। फीमेल कैंडिडेट जितने भी हैं उनकी भी फॉर्म फीस नहीं लगेगी, इनकी फॉर्म फीस 0 है साहब, ठीक है। जनरल OBC WS के पुरुष कैंडिडेट हैं उनके ही फीस लगेगी, बाकी की फीस नहीं लगेगी, महिलाओं की नहीं लगेगी। और जिसने अप्रेंटिसशिप कर रखी है AAI से, उसकी भी कोई फॉर्म फीस नहीं ली जाएगी, महिलाओं की भी नहीं ली जाएगी, चाहे वो जनरल की महिला क्यों ना हो, ठीक है जी। SC ST का कोई भी कैंडिडेट महिला पुरुष की नहीं ली जाएगी, PWD दिव्यांग भाई बहन कोई भी हो नहीं लगेगी फीस, ठीक है साहब। ये सारी चीज़ें हो गई क्लियर। चलो जी, तो ये तो हो गई क्लियर। अब मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई दी हैं, ठीक है साहब। तो ये है भाई, हाँ और ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो आप यहाँ पे देख सकते हैं AAI की। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी की सारी जानकारी मैंने समझा दी है। कोर्ट ऑफ जुडिशियल एंड डिस्ट्रिक्ट विल बी दिल्ली ही कोर्ट यहाँ पे होगा। नॉट EADA विल बी ए पेड ऑफ अपेयरिंग इन द कंप्यूटर बेस्ड। आप परीक्षा देने जाते हो तो आपको कोई भी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, आप अपने बलबूते से ही जाएं भाई। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। कोई भी डाउट हो, कोई भी मन में शंका संकोच हो तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, इंस्टा के माध्यम से भी आप मैसेज कर सकते हैं। और फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में। नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। और भी कोई न्यू वैकेंसी आएगी एयरपोर्ट से संबंधित तो हम आपको जरूर सूचना देंगे, आपको अच्छी प्रकार से समझा देंगे, ठीक है जी। तो फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।